आज भी बात करने जा रहा हूँ कि अमीर मोमिनीन ने क्या फरमाया आखिरी ज़माने के मुतालिक। वो कौन सी 10 साइंस है कि जो आखिरी ज़माने में पेश आएंगी, एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा। वो कौन कौन सी साइंस है, इमाम ज़मान सलाम के आने से पहले वो कौन सी 10 साइंस है जो कि पेश आएंगे, और उसके बाद जो है वो मौला का ज़हूर हो जाएगा। कुछ ऐसी साइंस पे बात की गई है कि जो अलग अलग ममालिक में पेश आएगी, अलग अलग जगहों पर पेश आएगी, अलग अलग तरीक़ों से पेश आएगी। एक्चुअलिटी में कैसे वो पेश आएगी, क्या क्या होगी, किस तरीके से होगी, कब होगी, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आज वीडियो के से आज हम बात करेंगे। बात का आगाज करते हुए आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शेर अज़ला क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली ज़ुल्फ़िकार ने क्या फरमाया है। वो कौन सी 10 निशानियां कि जो कि आखिरी ज़माने में या मेरे मौला के ज़हूर से पहले जो है वो पेश आएगी। आइए चलिए बात का आगाज करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो जो सबसे पहली साइन है वो ये है कि जो कूफा की गलियां हैं वहां पर झंडों का रंग जो है वो बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, झंडों के रंग बदलने से कई सारी चीजें हम अक्स कर सकते हैं। पहला, पावर पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर पावर जो है वो ए के पास है तो फिर वो बी के पास चली जाएगी, और मुख्तलिफ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो ये फर्स्ट चीज़ जो है वो यहाँ पर निकल के आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो ये है कि जो मॉस्क है वो सही से इस्तेमाल नहीं की जाएगी, यानी कि मस्जिदें जो है वो बहुत बड़ी, बहुत विशाल, बहुत विराट, बहुत ह्यूमंगस, बहुत क्लोज और बहुत ऑपुलेंट बनाई तो जाएगी, लेकिन उसका सही में जो असल इस्तेमाल है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि सारे लोग जो है वो रियाकार होंगे, सिर्फ दिखावे के होंगे। मस्जिदें तो बहुत बड़ी बड़ी बनी होंगी, लेकिन असल नमाजी जो है वो बहुत गिनती के होंगे। तो ये वाली बात जो यहाँ पर आती है। अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर आती है कि जो हज के तरफ जो सड़कें जाती हैं या फिर जो हज का रोड है वो बंद किया जाएगा। यानी कि हज की तरफ जो लोग जाते हैं हज करने, वो रोड ब्लॉक किया जाएगा। तो अगर आप देखें कोविड टाइम्स पे हमारे नज़दीक ये पेश आया था कि हज जो है वो रोका जा रहा था, या फिर बहुत बहुत कम लोग जो है वो अलाउड थे हज के लिए। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आया ये वही साइन है, लेकिन बेशक हम एंड टाइम्स में जी रहे हैं, क्योंकि दुआ अहद का जुमला है कि हम ज़हूर को नज़दीक देखते हो और तुम ज़हूर को दूर देखते हो। तो मौला के मानने जितने भी लोग हैं वो यही मानते हैं कि ये आखिरी ज़माने का वक्त है, और ये वाली साइन समवॉट पेश आ चुकी है कि हज के रास्ते कोविड के दौरान बंद किए गए थे। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर यहाँ आता है कि ज़मीन जो है वो धंस जाएगी खुरासान में। जो खुरासान का एरिया है जिसमें ईरान भी आ जाता है, समवॉट अफगानिस्तान का भी आ जाता है, तो वहां पे ज़मीन जो है वो धंस जाएगी। ज़मीन या अर्ज जो है वो धंस जाएगी। मुमकिन है लड़ाई के जरिए, मुमकिन है कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, मुमकिन है बॉम्बार्डमेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके जरिए जो होगा सीन वो ये है कि ज़मीन जो है वो धंस जाएगी। ये भी यहाँ पर एक साइन आती है। इसके बाद जो है लोग जो है वो अपनी जगह तब्दील करना स्टार्ट कर देंगे। इतनी ज़्यादा तबाही और बर्बादी होगी जिसकी वजह से लोग जो है वो अपनी जगह तब्दील करेंगे। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जुमला है कि लोग जो है वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि लोग अपने वतन को छोड़ छोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में जाना पसंद कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जान की सेफ्टी नहीं है, उनके माल की सेफ्टी नहीं है, उनकी लाइफ सेफ नहीं है। तो इस वजहों की वजह से वो लोग मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जो है वो कूच कर रहे हैं। ये भी मेरे मौला यहाँ पर फरमाते हैं। अब यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि आसमान में एक टूटता हुआ सितारा नजर आएगा। अब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली से पिछली, तो आप देखिएगा, जिसमें मैंने तस्करा किया है अल-कर्ब ज़ुल्फ़िशा सितारे का। अल-कर्ब ज़ुल्फ़िशा सितारा है जो वो पता नहीं कितने हजारों साल के बाद नजर आता है, और उसके मुताबिक यहाँ पर तस्करा आता है कि एक आसमान में टूटता हुआ सितारा जो है वो नजर आएगा। तो यहाँ पर ये भी एक चीज जो है वो हमें सुनने को मिलती है। और यहाँ पर मौला मेरे फरमाते हैं कि आसमान में सितारे जो है वो जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि मॉडर्न डे में साइंटिफिक एस्पेक्ट से लोग आजकल कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। मेरे मौला पहले ही फरमा चुके थे कि आखिरी ज़माने में सितारे जो है वो आपस में एक ग्रुप बनाएंगे और वो आसमान में नजर आएंगे, कि जिसके ज़रिए जो है वो कॉन्स्टेलेशन का कॉन्सेप्ट आजकल निकल के आता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं आगे बात करूं तो मेरे मौला फरमाते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में या बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस लेवल पे या बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होगा, खून रेजी होगी, लोगों की जान जाएगी। ये यहाँ पर जुमला आता है आखिरी ज़माने के मुताल्लिक। अब देख सकते हैं कि जेनोसाइड कितना ज़्यादा हो रहा है पूरी दुनिया में। ये भी एक अगली साइन है कि जेनोसाइड जो है वो प्लेस होगा और लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये यहाँ पर जुमला आता है। उसके बाद जो दौर खौफ है और दौर जो बुराई का है वो लोगों के ऊपर गालिब हो जाएगा। यानी कि मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफें, रंजिशें, ये सारी जो चीज़ें ये लोगों के ऊपर ओवर पावर कर जाएगी, यानी कि लोगों के ऊपर आ जाएगी। इतना ज़्यादा सीवियर नोशन होगा। और फिर एक के बाद एक जो है वो ऐसी ऐसी निशानियां पेश आएंगी कि जो बहुत सरप्राइजिंग होगी और दुनिया ने, इंसानियत ने कभी देखी नहीं होगी।
वो सारी चीज़ें जो है वो पेश आएगी। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं, और मेरे मौला फरमाते हैं कि जब ये सारा कुछ, ये 10 साइंस पूरी हो जाएंगी, उसके बाद मेरे कायम का जो है वो ज़हूर होगा। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ये चीज़ फरमाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 10 साइंस का तस्करा किया कि जिसमें मेरे मौला ने फरमाया है ये 10 साइंस कौन सी हैं, और 10 साइंस मुकम्मल होने के बाद मेरे मौला साहिब ज़मान का जो ज़हूर है वो सबके सामने हो जाएगा। ज़हूर के भी दो इक़साम है, एक ज़हूर ख़ास है और एक ज़हूर आम है। जो ज़हूर ख़ास है वो कुछ महीने पहले एक्चुअल ज़हूर से हो जाएगा, और ज़हूर जो आम है वो फिर आशूरे का दिन, 10 मुहर्रम जुमे का दिन होगा। मौला जो है वो खाने काबा से टेक लगाए हुए खड़े होंगे। वो क्या ही मंजर होगा, और वो क्या ही सीन होगा देखने वाला। तो ये वाली भी बात यहाँ पर मुकम्मल तौर पे आती है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 10 चीज़ों का तस्करा किया कि जो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन फरमा चुके हैं आखिरी ज़माने के मुतालिक, कायम आले मोहम्मद के आने के पहले मुतालिक। इन सब पे जो है वो आप लोग एक नज़रें रखिए, और याद रखिए इस वक्त बचत का खाना फ़कत एक है, वो मेरे वाला साहिब ज़मान है, कोई और बचत का खाना नहीं है। दिन भर की नमाजें, यानी कि आप सिर्फ सुन्नती अदा किए जा रहे हैं, आप अपने घर के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, या फिर आप हर वक्त कुरान ही पढ़े जा रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ये सब जो है वो काम नहीं आएगा। सिर्फ मौला से लगाव, क़ुर्बत, निस्बत, उनकी इनायतें, उनसे उनसियत, उनसे मोहब्बत, उनसे मवद्दत, उनसे इश्क, ये सारा कुछ जितना आप इसमें इजाफा करते चले जाएंगे, आप जो है वो मार्फत के सफ़र में और ऊपर चलते चले जाएंगे। और इंशाल्लाह बेशक मौला जो है वो खुद फरमाते हैं कि तुम यकीन की हदों में रह के मुझसे बात करो। मैं ज़माने का इमाम नहीं कि सुबह होने से पहले तेरी मुश्किल हल ना कर दूँ, तो मुझे नरजिस का लाल ना कहना। तो ऐसे इस तरीके की बहुत सारी जो बातें हैं वो मेरे मौला फरमा चुके हैं। तो बस वही वाली बात है, वरना बात अधूरी है। और ये पूरी बात इस पे ही आके होती है कि अपने मौला से कनेक्ट हो, अपने मौला से बातें करें, अपने मौला को इनवाइट करें, अपने मौला के साथ बैठें, बात करें, गुफ्तगू करें। याद रखिए वही नास्टर है जो पूरी निज़ाम हस्ती जो है वो भी चला रहा है। सारी चीज़ें जो है वो उसी के कब्ज़े कुदरत में है, क्योंकि वो खुदा का नूर है, वो नूर खुदा है, वो नूर मुजस्सम है, वो नूर मुकम्मल है। बस वही वही है और कोई नहीं। और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मनाने। और याद रखिए तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।